नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कृषि कानून के विरोध में मंगलौर में किसानों की महापंचायत हुई है। सुबह से ही किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए ट्रैक्टरों और गाड़ियों से किसान बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने शिरकत की। वहीं महापंचायत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें, कृषि कानून में आंदोलनरत किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में मंगलौर की गुड़ मंडी में किसानों ने महापंचायत की। इस महापंचायत में किसानों के सभी संगठनों के किसान शामिल रहे। महापंचायत के लिए किसान सुबह से ही मंगलौर गुड़ मंडी में जमा हो रहे थे। ट्रैक्टर पर सवार होकर किसान महापंचायत का रुख कर रहे थे। दरअसल दिल्ली में पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। बीती 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसानों में जोश भरने के लिए महापंचायत का सिलसिला शुरू हो चुका है। शामली और मुजफ्फरनगर के बाद अब मंगलौर में भी गुड़ मंडी में किसानों की महापंचायत की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस पर लगाया गया। वहीं किसान आर पार की लड़ाई के मोड़ में दिखाई दिए। नरेश टिकैत ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसानों का सर झुकने नहीं देगी। एक अपना परिवार है, किसान परिवार है, इकट्ठा हुए जो पीड़ा है अपनी वे सब कह रहे हैं। यहाँ से आज पूरे भारत का किसान एक है। सरकार की तानाशाही का जो रुख है, इस उससे किसानों ने वो सोच ली बात है थारी कहीं कुछ सुना ही नहीं है। इकट्ठे होकर यह लड़ाई लड़ी जा सके, अकेले अकेले लड़ाई नहीं ले जा सकते। सब पार्टी, सब संगठन, सब एक है। आज भारत का किसान एक है, एक मंच पर भारत का किसान है। हिंसा में हम विश्वास नहीं करते, ना हम इस आंदोलन को हिंसक होने देने के। आज जींद में 5 लाख या दमुक भीड़ है, तो क्या करे। पूरे भारत में जगह जगह पंचायत हो रही, जगह जगह हो रहा। तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। नहीं देखो तो क्या आंदोलन समाप्त की तरफ कोई वो नहीं है। आंदोलन तो लंबा चलेगा, भी बहुत लंबा चलेगा। नहीं, राकेश टिकैत क्या संयुक्त मोर्चा है, तो जो कुछ संयुक्त मोर्चा बुलाओगा वो बोल लेंगे। अकेले को किसी को राइट नहीं है, ना राकेश को राइट है, ना मैं, ना किसी एक और आदमी को। संयुक्त मोर्चा का जितने भी आदमी है उन्हें निर्णय लेने का अधिकार है, वे निर्णय ले सके। उसमें बातचीत कर रहे हैं, हम बातचीत करेंगे उसमें। भाई इस तरह की बात जनता को परेशानी ना उठानी पड़े। पूरे भारत का जो चक्का जाम है हो तो जा बहुत खतरनाक, पर मजबूरी में इस तरह का कदम उठाया जा, जनता को भी बहुत परेशानी हो, उसके लिए भी हम खेत जतावे। तो देखेंगे इसमें कुछ फेरबदली हो सके, शायद ज्ञापन की बात हो, ज्ञापन तो नहीं। खेतों का तो काम चलता रहे, खेत का हमें कोई प्रभावित नहीं हो रहा। थोड़ा प्रभावित हो सके, जब खेत में हमें नहीं बचत हो रही, कुछ नहीं हुआ हो रही, तो खेत में हमें लगाव नहीं रह रहा खेत से। नहीं, बात तो हो सके, सब प्रभाव तो पड़ेगा। क्या करे किसानों के उसकी बात है। किसानों को नुकसान हो रहा, खेती का घाटे का सौदा हो रहा। हम सरकार के कानून तक यही तो बात पहुंचा रहे, किसान घाटे में जा रहा, इसे किस तरह था उभारा जा, और सरकार इसे गंभीरता तो ले नहीं रही। संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा इसमें। हमने उन्हें कह दिया फैसला करो भाई, जिस तरह से दब का भी फैसला हो। तो मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कोटेसरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ समाजसेवी व ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी मेहताब त्यागी ने किया। इसके अलावा मेहताब त्यागी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। चरथावल विकासखंड के गाँव कोटेसरा में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ समाजसेवी व ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी मेहताब त्यागी ने किया। इस मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हार जीत से निराश नहीं होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की प्रतिभाएं छिपी हुई है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादा खिलाड़ी देश के लिए निकले और क्षेत्र का नाम रोशन करें। इसके अलावा मेहताब त्यागी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव महाबलीपुर में अज्ञात कारणों से गन्ने की फसल में आग लग जाने के कारण कई बीघा गन्ने की फसल जल गई। दरअसल पूरा मामला चरथावल थाना क्षेत्र के गांव महाबलीपुर के जंगलों का है, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते गन्ने की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कई बीघा गन्ने की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर मौके पर दौड़े ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक किसान उदेश पाल सिंह, हरबीर सिंह, परमजीत सिंह, सतबीर सिंह, भगत सिंह, मनप्रीत सिंह आदि की 16 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई।
मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव कुटेसरा में आयोजित किसान घेरा डालो चौपाल व क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने वरिष्ठ समाज से भी दीपक त्यागी का फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। सपा नेता दीपक त्यागी ने क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। उसके बाद किसानों के साथ एक विशाल घेरा कार्यक्रम लगाकर केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों काले कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस देश का अन्नदाता लगभग 2 महीने से ऊपर हो गए हैं दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत है और कह रहा है कि हमें ये बिल बिल्कुल मंजूर नहीं है और सरकार उद्योगपतियों के फायदा पहुंचाने की वजह से इस बिल को वापस लेने को तैयार नहीं है। इसलिए सभी को एकजुट होकर अपने उन किसान भाइयों की तन मन धन से मदद करनी चाहिए, तभी ये आंदोलन सफल होगा। मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत जानसठ में चोरी शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत अमर शहीदों की याद में वंदे मातरम समूह गायन किया गया और देश के वीर अमर शहीदों के जीवन व्रत पर प्रकाश डाला गया तथा उनके सच्चे देशभक्ति भावना के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए नगर को स्वच्छ बनाने की शपथ भी ग्रहण की गई। आयोजन में स्वच्छता के लिए अच्छा कार्य किए जाने वाले कर्मियों को, जिसमें ओमा, अश्वनी, लोकेश, विमलेश, सुरेश को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं विशेष सफाई अभियान के अंतर्गत नगर के वार्ड नंबर 3, 5 और 10 में सफाई अभियान चलाते हुए 4 स्थानों को कूड़ा मुक्त कराया गया और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कराया गया। मुजफ्फरनगर के जानसठ नगर पंचायत कार्यालय में प्रेस क्लब के संरक्षक अशोक कुमार काकरान, नवनीत काम्बोज, डॉक्टर शाह आलम, डॉक्टर सोनू वर्मा के नेतृत्व में नगर के पत्रकारों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस क्लब जानसठ चुनाव की चर्चा की गई, जिसमें सबकी सहमति से निर्विरोध मंगल सिंह गुज्जर को अध्यक्ष, सुशील कुमार को महासचिव व ईमान अली को कोषा अध्यक्ष चुना गया। बाकी कार्यकारिणी का चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान निशांत काम्बोज, मोहम्मद एहसान, अमित शर्मा, ब्रह्म प्रकाश शर्मा, राजू धीमान, तहसीन गौर, यशवर्धन सिंह, भवन सिंह, साजिद चौधरी, शिव कुमार, मोहम्मद साजिद, राजकुमार सैनी, जगदीश प्रजापति, अनुज सैनी, फरीद अंसारी, अजय कुमार खत्री आदि दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जानसठ तहसील के गांव तालड़ा में सपा नेता अब्दुल्ला कुरैशी के नेतृत्व में किसान घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को कार्यक्रम की अध्यक्षता सपा नेता हारून खान ने की। कार्यक्रम में अब्दुल्ला कुरैशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है और किसानों की सदैव हितैषी रही है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब देश गुलाम था और किसानों पर अंग्रेजों का अत्याचार हुआ करता था, लेकिन आज देश आजाद है और भारतीय जनता पार्टी का किसानों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसानों के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर समय मदद करने को तैयार रहें। इसका उद्देश्य माननीय श्री अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि गांव-गांव जाकर सभी किसानों को समस्याओं को सुने और जो केंद्र सरकार काले कानून लेकर आई है, जो उससे नुकसान होने वाले हैं किसानों को, उन नुकसानों के बारे में किसानों से बतलाएं और किसानों का समर्थन करें। इसी उद्देश्य से आज ग्राम तालड़ा में, जो कि खतौली विधानसभा में आता है, हमने इस गांव में एक प्रोग्राम किया है। इससे जो आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार पूरे प्रदेश में किसान घेरा कार्यक्रम के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी कार्यक्रम को इस कड़ी में जोड़ते हुए आज जो है जनपद मुजफ्फरनगर तहसील जानसठ के ग्राम तालड़ा में हारून खान के आवास पर उनके घेर में ये प्रोग्राम किया गया है, किसान घेरा कार्यक्रम। इसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो 2012 से 17 के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार में रहते हुए किसानों के हित में कार्य किए गए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना रहा है और किसानों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार काले कानून लेकर आई है, इन काले कानूनों से किसानों को अवगत कराना और गांव-गांव तक जाकर किसान चौपाल लगाकर किसानों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो नीतियां हैं, जो विचार हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है। समाजवादी पार्टी के कार्यों को किसानों और नौजवानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। हम सभी लोग गांव-गांव जाकर पर डे एक गांव में चौपाल लगाकर किसानों के हित में किसानों का जो समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया है, वो हम लोग कार्यकर्ता के रूप में जगह जगह जाकर किसानों के सहयोग में खड़े हैं और इस आंदोलन को सहयोग कर रहे हैं।
दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा जो सरकार में रहते हुए किसानों के हित के लिए कार्य किए गए हैं, उन कामों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य हम लोग लेकर चले हैं। और ये जो है हम पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी लोग लगातार इसको किसान घेरा कार्यक्रम को जो है वो चला रहे हैं। 2 प्रोग्राम पार्टी की ओर से चल रहे हैं। एक किसान पैदल यात्रा जो है उसको समर्थन किया गया था और दूसरे समाजवादी पार्टी की तरफ से किसान घेरा आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें गांव-गांव जाकर हम सभी लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों से और भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के विरोध में, किसानों के खिलाफ ये काले कानून लेकर आई है, इनसे होने वाले नुकसानों के बारे में किसानों को अवगत कराया जा रहा है। जय हिंद। जनपद शामली के थाना भवन विकास खंड के गांव उमरपुर में युवा प्रो कबड्डी जनरल सेक्रेटरी सहारनपुर मंडल के खिलाड़ी आकाश राणा ने जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल व स्टेट लेवल पर कबड्डी खेल चुके हैं। उसके बाद आकाश राणा हिमाचल के उन्ना में नेशनल स्तर की तैयारी कर रहे थे, तभी देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के समय आकाश राणा ने घर वापसी की, लेकिन उनका जज्बा कबड्डी के प्रति घर पर जारी रहा। उन्होंने गाँव के एक छोर पर कबड्डी के लिए मैदान तैयार किया। उसके बाद उन्होंने गाँव व क्षेत्र के बच्चों को मैदान में कबड्डी की तैयारी कराई। अंडर 17 कबड्डी टीम तैयार करने के बाद उन्होंने अपनी टीम को डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेपाल के पोखरा में नेशनल स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता में अपने द्वारा तैयार की गई टीम को खेलने के लिए नेपाल की भारतीय शांति खेल महासंघ कबड्डी प्रतियोगिता में लेकर पहुंचे। पहले उनकी टीम ने स्टेट लेवल पर हरदोई में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। उसके बाद लखनऊ में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद कांडला में भी उनकी नेतृत्व में तैयार की गई टीम ने पहले स्थान पर परचम लहराया। उसके बाद आकाश राणा अंडर 17 इंटरनेशनल स्तर पर अपनी टीम को लेकर नेपाल के पोखरा में प्रतियोगिता में शामिल हुए। उनका पहला मैच नेपाल की टीम के साथ हुआ, जिसमें उनकी टीम 7 पॉइंट से जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची। फिर उनका मैच उत्तर कोरिया के साथ हुआ। उत्तर कोरिया की टीम को 15 पॉइंट से हराकर फाइनल में उन्होंने जगह बनाई। फाइनल मैच में भारत की अंडर 17 कबड्डी टीम का मुकाबला बांग्लादेश से हुआ। बांग्लादेश को 3 पॉइंट से हराकर इंटरनेशनल ट्रॉफी पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। 14 साल बाद भारत की अंडर 17 कबड्डी टीम ने ट्रॉफी जीतकर भारत का नाम रोशन किया। नेपाल के पोखरा से ट्रॉफी जीतकर आने के बाद उनका पहला स्वागत फाइला में ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद कई गांव में उनका स्वागत किया गया और उमरपुर पहुंचने पर गांव में पहले से ही ग्रामीण ढोल नगाड़ों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। टीम के गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने टीम का भव्य स्वागत किया और कबड्डी टीम के कोच आकाश राणा अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ गांव उमरपुर में कबड्डी के ग्राउंड में पहुंचे, जहां पर ग्राउंड में दीप जलाकर कोच ने दीप के सामने सर झुकाकर नमन किया। और अंडर 17 कबड्डी टीम में 10 खिलाड़ी थे, जिनका सभी ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। नेपाल में हम इंटरनेशनल गेम खेलने गए थे इंडिया की तरफ से। तो वहाँ पे इंडिया टीम 14 साल बाद विनर्स रही। तो उसमें कहाँ के खिलाड़ी चयनित किए गए थे? चयनित इंडिया से हुए थे। कौन कौन से प्रदेश के खिलाड़ी चयनित किए गए थे? यूपी स्टेट से मेरी टीम पास थी अंडर 17। तो आपने दिल्ली से गई थी। पहला मैच कौन सी टीम के साथ खेला? नेपाल के साथ। दूसरा उत्तर कोरिया। और तीसरा फाइनल बांग्लादेश। तो कैसा श्रेय मिला आपको, जैसे कि आप इंटरनेशनल खेल गए, इसके बारे में मतलब आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब बस यही श्रेय है जी, बहुत अच्छी बात है। इंडिया 14 साल बाद वहाँ विनर्स रही। 14 साल तक कोई भी टीम वहाँ इंडिया अंडर 17 से नहीं जीती थी। जैसे आप इस टीम के कोच हो, मतलब आप अपने बच्चों को क्या प्रेरणा देना चाहते हो? भाई जी मेरे तो ये प्रेरणा है, जहाँ तक मेरे अब तक बच्चे गए हार के नहीं आए, गोल्ड लाई जहाँ तक भी गए थे। तो आगे के लिए क्या कार्य प्रणाली है आपके? आगे के लिए भी इसमें से ही मतलब प्रो में खिलाऊंगा, मैंने सिलेक्शन कराऊंगा इनमें से प्लेयरों का, यही है। मुजफ्फरनगर जनपद के मेरठ रोड स्थित जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य डॉक्टर सीमा जैन की अध्यक्षता में इंट्राम्यूनल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था की समस्त छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान पेंडेमिक को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी, जिसमें छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। आज हमारे महाविद्यालय में ये इंट्रामुरल प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इंट्रामुरल मीन्स एक संस्था के अंतर्गत जितनी छात्राएं आती हैं उनके लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिससे इनकी जो प्रतिभा है वो सामने आ सके और इनको अपनी प्रतिभा का पता चल सके। कौन कौन से खेल आज यहाँ पे? यहाँ पे बैडमिंटन, चेस और स्कीपिंग आज हमने आयोजित की है। कम से कम 70% छात्राओं ने यहाँ प्रतिभाग किया है। ये 25 तारीख से लगातार चल रहा है। आज इसका यहाँ फाइनल आयोजित। जीतने वाले को मतलब कुछ? जीतने वाले को मेडल दिए जाएंगे, गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे।
मुजफ्फरनगर जनपद के गांव लकड़ संधा निवासी दर्जनों ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि रेलवे फ्रंट कॉरिडोर में बाईपास कार्य चल रहा है, जिसके तहत ठेकेदार द्वारा कुछ लोगों की मिलीभगत से बिना परमिशन के मिट्टी खनन किया जा रहा है, जो सभी ग्रामवासियों के लिए हानिकारक बना हुआ है। उन्होंने मिट्टी खनन को रुकवाने की मांग की है। हमारा गाँव लकड़ संधा है, वहाँ अवैध खनन हो रहा है। परमिशन 5 से 6 फीट की है, 10-10, 20-20 फीट तक मिट्टी उठा दी, गड्ढे कर दिए, जोड़ बना दिए। वहाँ पे जो हमारा खेत है उसके बराबर में से 10 फीट मिट्टी उठा ली और कोई रोक नहीं हो पा रही है। हम 10 दिन से फिर रहे हैं ऐसे ही। तो किस तरह मांग करते हैं? वो जो है अवैध खनन हो रहा है वो बंद होना चाहिए। जो वहाँ जो ठेकेदार है वो गलत तरीके से मिट्टी उठा रहा है, बिना परमिशन के उठा रहा है। अच्छा, पहले आपने किस तरीके से एप्लीकेशन दिया? हमने एप्लीकेशन दी थी कि वो जो हमारा कटा हो रहा है वो बंद होना चाहिए। वो मिट्टी लगवा दी पर वो फिर वो कट जाएगी। इकट्ठा होकर हंगामा भी करता जी कल भी किया, कल भी हमने रुकवाई मशीनें। वो पुलिस वाले और वो परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे रेतीली ज़मीन है, ठीक है, सारी रेतीली ज़मीन है। जो चक्रोड है वो भी काट दी। चक्रोड के बराबर में 10 मीटर तक मिट्टी छोड़नी चाहिए उन्हें, वो मिट्टी छोड़ नहीं रखी। ठीक है, हमारे बराबर में मिट्टी छोड़नी चाहिए उन्हें 10 फीट कम से कम। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पेंशनर्स कल्याण समिति के बैनर तले पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि आज पूरे प्रदेश में कल्याण समिति के पदाधिकारी जिला मुख्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति की तरफ से आए हैं और हमारी केंद्र से प्रोग्राम है कि जो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, जो पेंशनर्स की समस्याएं हैं उनके लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन आज 3 तारीख में पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है डीएम साहब के माध्यम से। उसी के सिलसिले में हम यहाँ आए हैं और हमने अपनी 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन डीएम साहब के द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को भेजा है आज। इसमें मुख्य समस्याएं हमारी पेंशन से संबंधित ही हैं। जैसे बैंक को पेंशनर्स के लिए दिया जा रहा है वो बहुत गलत है। जो वरिष्ठ कोषागार से पेंशन मिल रही है वही व्यवस्था ठीक है। और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारी सॉल्व होनी है शासन स्तर पर। ठीक है। अमरोहा के हसनपुर के ढमारसी में फांसी के फंदे पर झूलकर हुई 19 वर्षीय युवक की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा हुआ। आपको बता दें कि आदमपुर थाना इलाके के कस्बा ढमासरी निवासी 19 वर्षीय युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर सोमवार शाम आत्मलीला समाप्त कर ली थी, जिसके बाद थाने में तहरीर देकर मृतक के पिता शिवदास सिंह ने कहा था कि उसका पुत्र रविवार की शाम साप्ताहिक बाजार में जाने की बात कहकर लापता हो गया था, जिसका शव मिला था और मृतक की प्रेमिका के परिजनों पर हत्या की आशंका जताई गई थी। थाना अध्यक्ष रकम सिंह ने तीसरे दिन रिपोर्ट आने पर रिपोर्ट का हवाला देकर बामुश्किल ग्रामीणों को शांत कराया। थाना अध्यक्ष का कहना है कि पीएम रिपोर्ट में हैंगिंग यानी कि आत्महत्या आई है। फांसी के फंदे पर लटकने से अजब सिंह की मौत हुई है। अमरोहा के हसनपुर रहरा में 11 वर्षीय किशोर फिल्मी अंदाज में घर से गहने समेटकर फरार हो गया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के रहरा थाना इलाके के गांव तरोली निवासी शौकीन का 11 वर्षीय पुत्र मंगलवार को सुबह फिल्मों से प्रेरित होकर फिल्मी अंदाज में घर से गहने ज्वेलरी बटोरकर स्कूल का बहाना लेकर निकल गया। वहीं अनहोनी की आशंका के चलते जब शाम तक किशोर घर पर नहीं लौटा तो परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जाँच पड़ताल शुरू कर दी है, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र पांडे के अनुसार रहरा थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह गश्त बढ़ाते हुए सारी रात इधर उधर तलाश में लगे रहे, जहां किशोर को बरामद कर लिया गया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कल दिनांक लगभग रात्रि 7:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली पीआरबी के द्वारा कि जो एक बच्चा जिसका नाम दिलकुश, पिता का नाम शौकीन है, ग्राम तरौली का रहने वाला है, थाना रहरा में पड़ता है। ये सुबह स्कूल गया था, स्कूल के बाद अपने घर वापस नहीं आया और वहाँ से लापता होकर चला गया। इस सूचना पर एसपी महोदय के आदेशानुसार मैं इसमें मौके पर गया और इंस्पेक्टर रहरा भी मौके पर पहुंचे। हमने पूरी छानबीन करी, उसकी माँ से बात करी। इससे ये पता चला कि बच्चा अपने पिता की डांट की वजह से डर के मारे या नाराज होकर के घर से चला गया। लेकिन बच्चा अपने साथ कुछ गहने घर से लेके चला गया था और वो स्कूल के बाहर निकल करके अपना बैग अपने खेत छोड़ करके बाहर निकल गया। इसकी पूरी छानबीन देर रात्रि तक पुलिस करती रही
और पुलिस ने फिर बड़े मनोयोग से इसमें काम किया और रात में ही इस बच्चे को हसनपुर में एक दुकानदार के घर के पास से बरामद किया है, जहाँ रात में रुका था बच्चा। ये इसके पास सब सारे गहने और सब सामान इस पर मिल गए हैं और बच्चा सुरक्षित बरामद कर लिया गया। अमरोहा के हसनपुर में 4000 बच्चों के गुजरने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग को कॉलोनी वासियों ने विरोध प्रदर्शन कर बनवाने की मांग की। आपको बता दें कि नगर के झम्मनलाल डिग्री कॉलेज के नजदीक रामपुर भूड रोड पर नगर के बाईपास मार्ग से सटे 100 मीटर की दूरी पर PWD मार्ग क्षतिग्रस्त बना हुआ है, जहां डिग्री कॉलेज एवं एकेडमी में पढ़ने वाले 4000 बच्चे क्षतिग्रस्त मार्ग से गुजरते हैं और आए दिन ई-रिक्शा भी पलटती रहती है, जिससे कॉलोनी वासियों एवं बच्चों को क्षति पहुँचती है। कॉलोनी वासियों ने 100 मीटर के क्षतिग्रस्त मार्ग को बनवाए जाने की मांग की है और विरोध प्रदर्शन कर SDM विजय शंकर को शिकायती पत्र सौंपा। शाम हो जाते हैं यहाँ पे निकलने के लिए रास्ता में सड़क में इतने गड्ढे हैं और ये थोड़ी सड़क हमारी बनवाई जाए, सही है तो सही कराई जाए। स्कूल टाइम में बरसात के समय में क्या क्या परेशानी है? यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, यहाँ पे निकलने में जूते भी चप्पलें भी पार हो जाते हैं निकलने में। यहाँ बच्चों को बहुत परेशानी होती है, निकलने में गड्ढे में पानी भर जाता है, यहाँ पे बहुत पानी भरा जाता है, कच्ची सड़क। सहारनपुर के गागारेड्डी थाना क्षेत्र के गांव कैलाशपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण व पक्षियों के बारे में जानकारी दी गई। इसमें मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान अब्दुल वली उर्फ बंटी, मेजर पंकज छापड़ा, प्रोफेसर मुन्ना लाल डिग्री कॉलेज, सुधीर प्रधान, टोनी प्रधान आदि मौजूद रहे। वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने निबंध व ड्राइंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ड्राइंग प्रतियोगिता में वंशिका गर्ग प्रथम, आकांक्षा द्वितीय, स्नेहा सैनी तृतीय व निबंध प्रतियोगिता में अंशिका यादव प्रथम, साक्षी रानी तृतीय, निधि सैनी तृतीय स्थान पर रही व अन्य छात्र छात्राओं को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज 2 फरवरी है जो वर्ल्ड वेटलैंड दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में 2014 से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ हमारे अधिकारी, हमारे बच्चे बहुत मेहनत के साथ इसे मना रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। ये एक ऐसा कदम है जो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे PG पायस के बच्चे गागारेड्डी से, हमारे मुन्ना लाल डिग्री कॉलेज के बच्चे जो आए हुए थे, हमारी जो प्रतियोगिता इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं, लेकिन सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं क्योंकि सभी ने बहुत अच्छा लिखा और बहुत अच्छे बच्चों के विचार थे। हमारे सभी अधिकारी वन विभाग के बधाई के पात्र हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम सुसज्जित किया। हमारे प्रोफेसर जो आई हैं मुन्ना लाल डिग्री कॉलेज से, वो भी बधाई की पात्र हैं, बहुत मेहनती हैं। मुझे बात करके उनसे अच्छा लगा और इन्होंने अभी हमें एक सुझाव दिया कि तितली पार्क सहारनपुर में बना हुआ है, प्रधान जी आप वो देखिए जाके। तो इंशाल्लाह हम सब प्रधानों ने ये निश्चय किया, हम भी वो तितली पार्क जिसका जिक्र ये यहाँ भी कर रही हैं, इसका मतलब वाकई कुछ बनाया है तो हमें भी जिज्ञासा जागी, हम भी देख के आएंगे और इंशाल्लाह हम वादा करते हैं जब अगली बार हम ये दिवस मनाएंगे 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, तो इंशाल्लाह कैलाशपुर में इनको 1 नहीं 2 तितली जो है पार्क हम बना के दिखाएंगे। ये हम दृढ़ निश्चय करते हैं सभी प्रधान मिलकर। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।